हाय फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में फिर से हम शुरू करने जा रहे हैं राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 और ये हम पढ़ेंगे अध्याय 12 नगर पालिका शक्तियाँ और अपराध, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर करीब 50 से 100 धाराएं हैं। बहुत शॉर्ट रूप में हम पढ़ेंगे और इसके नोट्स भी आपको टेलीग्राम चैनल पर या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। दोस्तों, आपके लिए एक अनाउंसमेंट है, जल्द ही हम एडवांस बैच शुरू करने वाले हैं। वहाँ पर हम टू द पॉइंट इस पूरे चैप्टर को, पार्ट बी को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ज़रूर ज्वाइन करें वो, है ना। तो आइए शुरू करते हैं। धारा 200 से ये शुरू होता है। धारा 200 से ये शुरू होता है, नालियों आदि पर नगर पालिका का नियंत्रण। तो जितनी भी नालियाँ होती हैं उस पर नगर पालिका का जो नियंत्रण होता है उसके बारे में इस धारा में बताया गया है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि नगर पालिका के भीतर समस्त नालियों पर नियंत्रण और सर्वेक्षण का अधिकार किसको रहेगा? नगर पालिका को रहेगा। नगर पालिका के भीतर समस्त नालियों पर नियंत्रण और सर्वेक्षण का अधिकार किसका रहेगा? नगर पालिका का रहेगा। तो कल को जब अगर आप बनते हो, अधिशासी अधिकारी बनते हो, तो आपके अंडर में ये सारी पावर्स रहेंगी कि वहाँ का जो नगर पालिका की जितनी भी नालियाँ हैं उनका नियंत्रण आप करोगे, सर्वेक्षण आप करोगे, तो आपको ये पावर्स दी जाएंगी। दूसरा, यहाँ पर बोला हुआ है कि नालियाँ ढकी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है नालियाँ खुली हुई हैं, कल को आप अगर ईओ बन जाते हो तो आपको ये सबसे पहले ध्यान रखना है कि वहाँ की जितनी भी नालियाँ हैं उनका नियंत्रण और सर्वेक्षण आप करने वाले हो, क्योंकि आप नगर पालिका के मुख्य नगर पालिका अधिकारी हो और वहाँ की जो नालियाँ हैं वो ढकी हुई होनी चाहिए। तो हमने धारा 200 में पढ़ा कि नालियाँ आदि जो है उस पर नियंत्रण किसका रहेगा? नगर पालिका का रहेगा। ये आपकी कंप्लीट हो गई धारा 200। ठीक है, इससे पहले की सारी वीडियो आपको प्लेलिस्ट EORO वैकेंसी में मिल जाएगी, जाके यूट्यूब पर देख लें। ठीक है, टेलीग्राम चैनल RS गुरुजी जरूर ज्वाइन कर लें। नंबर 201 वाली जो धारा है वो नालियाँ आदि बनाने की शक्तियाँ किसको दी गई हैं, कौन बना सकता है, कैसे बना सकता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि नगर पालिका स्वामी को लिखित नोटिस देकर उसकी भूमि से नाली निकाल सकेगी। तो जैसे नगर पालिका है, अगर वो चाहती है कि कहीं से नालियाँ निकाली जाएं, तो जो भूमि का जो स्वामी है उसको एक नोटिस देगी, लिखित नोटिस देगी, उसको बोलेगी कि हम नालियाँ यहाँ पर निकालना चाह रहे हैं, तो वो वहाँ से नालियाँ निकाल सकेगी। अब वहाँ पर अगर कोई नाली निकालने से संबंधित, जब अगर नगर पालिका नालियाँ निकाल रही है और कोई व्यक्ति वहाँ पर अगर नुकसान पहुँचाता है, तो वो 295 धारा 295 है, उसके अंतर्गत प्रतिकर उससे वसूला जाएगा, उससे वापस पैसा वसूला जाएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रख लेना। धारा कौन सी? 295। ठीक है, तो ये यहाँ पे दो चीज़ें बताई हुई हैं। नगर पालिका को शक्ति दी गई है नाली बनाने की, वो स्वामी को लिखित नोटिस देगी, और अगर व्यक्ति वो ऐसा नुकसान पहुंचाता है, वो ऐसा काम नहीं करता है, तो धारा 295 के तहत वहाँ तो उससे प्रतिकर वसूला जाएगा। नंबर 202 की बात कर लेते हैं कि भवन से प्रभावी जल निकास, कि भवन से प्रभावी जल निकास हेतु क्या प्रावधान इस अधिनियम में किए गए हैं। तो सबसे पहली बात हम करते हैं, भवन से जल निकास हेतु नाली के निर्माण से पूर्व भवन का उपयोग नहीं हो सकेगा। इसको इम्पोर्टेंट है कि भवन से प्रभावी जल निकास की व्यवस्था होनी चाहिए, ये 100% ज़रूरी है। अगर ऐसी व्यवस्था नहीं की हुई है तो नगर पालिका उसको बैन कर सकती है, उस भूमि का उपयोग कोई स्वामी नहीं कर सकेगा। तो अगर आप मकान बनाने जा रहे हो और आपका मकान जो है किसी नगर परिषद क्षेत्र में, नगर पालिका क्षेत्र में या फिर नगर निगम क्षेत्र में आता है, तो सबसे पहले आपको जल निकास की व्यवस्था करनी पड़ेगी। जल निकास की व्यवस्था करने के बाद ही आप उस भवन का उपयोग कर सकते हो। अगर आप इसका उल्लंघन करते हो तो आप पर 2000 से लेकर 5000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। कितने का जुर्माना लगाया जा सकता है दोस्तों? 2000 रुपये से लेकर 5000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट है ना। ठीक है, ध्यान आ गया आपको। मकान अगर आप बना रहे हो तो आपको नाली निकालना जरूरी है, जल निकास की व्यवस्था करना जरूरी है। अगर नहीं करोगे और अगर किसी को पता लग गया कि ऐसा ही पानी आपको फैला जा रहा है, तो आप पर 2000 से लेकर 5000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। तो इतना जुर्माना भरने से अच्छा है कि आप इतना पैसे लगा के और नाली ही बनवा दो और अपना जल निकास की व्यवस्था कर दीजिए।
नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं धारा 203। बहुत शॉर्ट में पढ़ा रहा हूँ, ये बहुत बड़ा बड़ा एक एक दो दो तीन तीन पेज का दिया हुआ है, जिसको मैंने सिर्फ 10 लाइन में आपको पढ़ा दिया है, क्योंकि यही पूछा जाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसी तरह से आप मेरे चैनल को देखते रहें। नंबर 203 बात करते हैं भवनों या भूमियों के स्वामियों द्वारा, भवनों या भूमियों के स्वामियों और अधिभोगियों का नगर पालिका के नालियों में उत्सारण का करने का अधिकार। तो अब जैसे मान लो आपका कोई भवन बना रखा है, आपकी कोई भूमि है, आप उसके स्वामी हो या अधिभोगी हो, तो नगर पालिका ने अगर कोई नालियाँ निकाली हुई हैं तो वहाँ पर अपने घर का जल निकास या मल नाली जो है उसमें आपको अधिकार रहेगा कि नगर पालिका की नालियों में जल का निस्तारण कर सकते हो, उत्सारण कर सकते हो। अगर आपने, आपकी भूमि है, आपका भवन है, वहाँ पर जल निकास आपको करना है तो नगर पालिका की नालियों में जल निकास करने का आपको अधिकार रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट 204 की अपन बात कर लेते हैं, धारा 204 की, कि मल और वर्षा जल की नालियों का पृथक पृथक होना। तो धारा 204 ये बोलती है, इसमें सारा कुछ लिखा हुआ है जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, सेम वही बात मैं बताने वाला हूँ जो इस लाइन में लिखी हुई है, कि मल जो नाली है, जो आपकी वेस्टेज है, जो मल नाली है और जो वर्षा जल आपका जो घर का है, दोनों का नाली अलग अलग रहेगी ताकि कोई अवरुद्ध नहीं हो, यहाँ पे ये जल प्रदूषण नहीं हो। उस वजह से दोनों नालियों का अलग अलग पृथक होना जरूरी होगा। मल जो होगा वो मल नाली में जाएगा, ठीक है, और जो वर्षा जल होगा आपके घर का, भूमि का, वो वर्षा जल वाली नाली में जाएगा। दोनों नालियाँ आपको अलग अलग होंगी, दोनों के अलग अलग कनेक्शंस आपको करने पड़ेंगे। अब धारा 205 की अपन बात कर लेते हैं। धारा 205 बोलती है कि अन्य व्यक्ति की भूमि पर से या उसकी नाली में से नाली ले जाने का अधिकार। कई बार ऐसा होता है कि आप जो नगर पालिका की नाली होती है वो थोड़ा दूर होती है, या कई बार क्या होता है कि आप खर्चा कम करने के लिए अपन जो पड़ोसी है उसी नाली में उसने पाइप डाला हुआ है, और आपके पास आपकी दूरी ज़्यादा हो रही है या आपको असुविधा हो रही है वहाँ पे ले जाने पर, या आपको कोई रोड क्रॉस करना पड़ रहा है उस नाली में ले जाने के लिए, है ना, तोड़ना पड़ेगा बार बार उस रोड को। आपके बीच में सड़क है, दूसरे पार आपके पास रोड है, और आपके पड़ोसी ने पहले से ऑलरेडी वहाँ पर नाली ले जा चुकी है, नाली को उसमें कनेक्शन किया हुआ है, तो नगर पालिका द्वारा कैसे और किन शर्तों पर प्राधिकृत किया जाएगा, ऐसा अधिकार कैसा कब दिया जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ ये लिखा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति या स्वामी अन्य व्यक्ति की भूमि से या उसकी नाली से नाली ले जा सकता है, नाली ले जा सकता है, आराम से उसको अधिकार दिया हुआ है। अगर वह नगर पालिका को ऐसा स्पष्ट कर दे, नगर पालिका को अगर वह स्पष्ट कर देता है कि सर मुझे ये आवश्यकता है, यहाँ से ये फ़ायदा होगा, ये नुकसान होगा, देन नगर पालिका उसको अलाउ कर सकती है। इस केस में क्या होगा, उस व्यक्ति को ये जो दूसरा व्यक्ति है, दूसरे व्यक्ति को अगर कोई किराया देना होगा, किराया देना पड़े तो वो किराया देगा, या कोई मरम्मत कराएगा तो मरम्मत का भी खर्च वहाँ पर देना उसको पड़ेगा दूसरे व्यक्ति को। मतलब एक साझेदारी अगर उसकी नाली से हो जाती है तो अगर कोई भी खर्चा होगा तो वहाँ पर उसको देना पड़ेगा। तो अपन ने धारा 200 से लेकर धारा 205 तक इस वीडियो में पढ़ा है। अगर आपको इस वीडियो को पसंद आई है तो ज़रूर मुझे बताएं, कमेंट कीजिए कि कैसा लगा आपको लेक्चर। ज़्यादा टफ नहीं है, आगे हम इसके बाद धारा 206 से हम इसको पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। ज़रूर जुड़े रहें, सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, बेल आइकन दबा दें, और टेलीग्राम चैनल पर आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय, थैंक